हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएस बाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस एंड जेपीएससी बीपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस के लिए जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट घटना चक्र पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए, फ्रेयान जो होता है एक प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है और डेट्राएथिल लेड जो होता है वो एंटीनॉक एजेंट के रूप में, वेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो अग्निशामक में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैवलार। कैवलार क्या होता है? तो ये संश्लेषित रेशा होता है। टैक्सोल, टैक्सोल कैंसर रोधी दवा होती है। जिंक फॉस्फेट जो होता है ये रोटेंटेनासी होता है और नाइट्रोसुलोलोज जो होता है ये विस्फोटक होता है। कथन ए, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। कारण आर, फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। सही कथन होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो एक ही सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पे जो है मिलान करना है कुट का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है ये एक फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में और पोटेशियम और मोनोपोटेशियम टार्टरेट जो होता है ये वैक्री में यूज किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, अपचायक के रूप में क्रिया करना, और थर्ड है ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन डी ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर में यूज किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए, फ्लोराइड प्रदूषण दांत के लिए, और मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी, और ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। भट्टी तेल फर्नेंस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी 1, 2, 3। यह तेल परिष्करणियों यानी कि रिफाइनरी का एक उत्पाद है। और सेकंड, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। और थर्ड है कि इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है मिलान करना है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि टेक्नोलॉजी दिवस जो है ये मनाते हैं 11 मई को, और साथ ही साथ फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता संगठन और विषय। अल्मा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, यानी कि फर्स्ट सही है। और थर्ड जो है तालानोवा संवाद ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन से रिलेटिव है। इस प्रकार फर्स्ट एंड थर्ड सही है। आईएएस प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस विज्ञान हेतु नामोदिष्ट किया है? सही आंसर ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के लिए रूप में घोषित किया है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी ये जो है 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी ब्राजील ने। और विस्फेनॉल क्या है? तो विस्फेनॉल जो है वो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक रसायन है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का कार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? ऑप्शन बी हाइड्रोजन साइनाइड और सी होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन ए सड़ते हुए वनस्पति के पशु पदार्थ। विस्फेनॉल्स AVPA जो चिंता का कारण है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? ऑप्शन बी पॉलीकार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या होता है इसमें? ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। जलवाष्प लगभग 60% होती है। विभिन्न गैसों का वैश्विक तापमान CO2 लगभग 26%, O2 O3 जो होती है ये ओजोन लगभग 8%। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन सी H2SO4 की।
देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्यों क्षेत्र के 312 शहरों कस्बों में आच्छादी भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAMP में के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, निलंबित कणीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM22.5। झारखंड PCS तो प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से जीव विज्ञान, तो बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्ष की भर्ती परीक्षाओं में आयोग के द्वारा, तो आइए देखते हैं। मायोलॉजी क्या होती है? मायोलॉजी जो होती है ये मनुष्य की पेशियों का अध्ययन कहलाता है इसमें। मेमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन, और वायोनोमी में जीवन के नियमों से संबंधित है ये, और वायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों में की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन, और पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी में कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। टेरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। कॉन्ड्रोलॉजी में जो है उपास्थि से संबंधित अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। हेमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। बॉटनी विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। इकोलॉजी में सजीवों व उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवंशिक लक्षण तथा इनकी वंशानुगति का अध्ययन। पेडोलॉजी में मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार आदि का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी में मनुष्य में वृद्धावस्था व काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। इक्यूथियोलॉजी में जो है मत्स्य की संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन। मेलिकोलॉजी में मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। ट्रोफोलॉजी में पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन। टैटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं डायरेक्ट MCQ। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। जूलॉजी में जो है जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसको मिलाना है पक्षी वंशानुगति से रिलेटिव। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पक्षी ऑर्निथोलॉजी, वंशानुगति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पोलियोबायोलॉजी। फूलों के अध्ययन को जो है एंथोलॉजी में, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। एक मिनट, फूलों के अध्ययन को इसका सही चेक कर लेते हैं। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, ठीक है, सही है, ये एंथोलॉजी बोला जाता है फूलों के अध्ययन को, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेनोलॉजी जो है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन। पॉलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वायोनिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन सी जननांकिकीय। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रेशम कीट पालन को कहते हैं। ऑप्शन सी सेरिकल्चर। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए इथेनोलॉजी। हॉर्टिकल्चर ओलरिकल्चर से रिलेटिव है ये। एक मिनट, हॉर्टिकल्चर जो होता है पुष्प व फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है इसमें। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी एपीकल्चर में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी पिस्सीकल्चर, लाख का कीड़ा, ये गलत है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सब्जियों का जो होता है वो ओलरिकल्चर कहलाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन। और विटिकल्चर के द्वारा, विटिकल्चर जो होता है वो अंगूर का अध्ययन कहलाता है। और वृद्धावस्था व काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। जीर्ण वृद्धि होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन ए जेरेंटोलॉजी। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है ऑप्शन डी अर्थवर्म। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है ऑप्शन बी मिट्टी से। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्धावस्था से। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन डी आनुवंशिकता और विचरण का। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑप्शन डी ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के अध्ययन को जो है सर्पेंटोलॉजी बोला जाता है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन बी साइकोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मृदा विहीन पादप संवर्धन। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन लगाएंगे एमसीक्यू जैव विविधता से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? ऑप्शन सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ऑप्शन डी डार्विन ने। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है? ऑप्शन डी लगभग 2 बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है ना, 1 मिनट यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन बी डार्विन ने। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल। जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? ऑप्शन ए चीता। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। विकास का सिद्धांत डार्विन ने। एक जीव जीन एक एंजाइम की परिकल्पना वीडल और टैटम ने। ओपेरॉन्स अवधारणा जैकब और मोनोनोड ने। आधुनिक मनुष्य के हाल का जो है पूर्वज है? ऑप्शन बी क्रोमैगॉन्स मानुस। विकास का मुख्य कारक है? ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। शब्द डैनी शोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन होगा बी एक आदि मानव जाति स्पीसीज में। डायनासोर थे, डायनासोर जो थे वो मेसोजोइक सरीसृप थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है ये है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। डायनासोर रहे हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेसोजोइक युग में। ऑर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? ऑप्शन बी सरीसृप व पक्षी। जीवों के विकास इवोल्यूशंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन सी सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। मैमथ पूर्वज है? मैमथ जो है ये ऑप्शन डी हाथी का पूर्वज है। ठीक है, वर्गीकी से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू जो भी लास्ट ईयर पूछे गए थे विभिन्न लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है ऑप्शन सी कीटों की। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, कारण आर। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को जो है ऑप्शन सी हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। निम्न में से कौन सी वानस्पतिक रूप से मछली है?
तो 1 मिनट, वनस्पति नहीं, वास्तविक रूप से जो मछली है तो ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ऑप्शन ए व्हेल मछली। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? ऑप्शन बी स्तनपायी। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? ऑप्शन डी व्हेल। निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? ऑप्शन डी कैटफिश। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? सही आंसर है ऑप्शन सी स्पर्म व्हेल। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ऑप्शन डी स्तनी में। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? ऑप्शन ए एकिडना। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? ऑप्शन डी स्तनपायी। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। नृशंस प्राणी कौन सा है? ऑटर। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी केवल 1 और 3 समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनपायी स्तनधारी हैं। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से जीव परबच्चियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं? ऑप्शन डी 1 और 3 यानी कि जाहक, हैंजॉग और थर्ड है वज्रसल्क पैंगोलिन। यानी कि ये IAS प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है इसका। मानव दृश्य लघुत्तम कपि है, ऑप्शन ए गिवन का। एम्फीबिया बताता है, ऑप्शन डी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नीलगाय निम्नलिखित में से निम्नलिखित कुल में आती है? ऑप्शन डी हिरन। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? ऑप्शन बी गीदड़ में। निम्न कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना। ऑक्टोपस क्या है? तो एक मृदुकवची मोलस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो ऑप्शन सी लंगूर। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है? ऑप्शन सी सीप या ऑयस्टर। जुगनू होता है एक कीट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? ऑप्शन ए केकड़ा। केकड़ा मेलेकोस्ट्रेका का है, बाकी सभी जो हैं ये एरिकनेडा के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन बी मकड़ी कीट नहीं है। कड़कनाथ एक किस्म है, तो यह है ऑप्शन डी मुर्गे की। और वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, ऑप्शन सी कुक्कुटों की। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी एक कीट नहीं है। झारखंड PCS में पूछा गया था 2021 में। नेक्स्ट है मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 गांठें। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोशामर रेशम। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ऑप्शन बी तिलचिट्टा। ये जो स्टेटमेंट है इसमें ऑप्शन बी 1, 2, 3 सही है। तो फीता कृमि उभयलिंगी है, बिल्कुल सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं और फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है, तीनों ही सही हैं। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं फॉर्मिक अम्ल को। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? ऑप्शन बी मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो ये रेशम जो होता है ऑप्शन बी होता है इसका सही आंसर, यानी कि गोशामर रेशम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? ऑप्शन ए कंगारू चूहा। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी केवल 2 और 5 सही है। केवल मादा रक्त चूसती है। और 5वां है नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? तो किसके समांग हैं? ऑप्शन डी कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो कि रूपांतरित रूप है, ऑप्शन डी जम्बिका दंत के। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऑप्शन बी ऊंट। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोदवित्ते।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? कंगारू चूहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? ऑप्शन बी घटपड़ी। नेपेंथीज खासियाना घटपड़ी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। घटपड़ी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरण होता है? पत्ता। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? घटपड़ी, परजीवी, आवृतबीजी। हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घटपड़ी, जलोदवित्ती। फूलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? ऑप्शन ए ड्रूप। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? शकरकंद। प्रकंद जो है वो अदरक है, स्तंभकंद आलू है, और शकलकंद लहसुन है, और घनकंद जिम्मीकंद सूरन है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो शकरकंद का। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आलू। निम्न में से कौन सा तना है? अदरक। आलू है एक कंद, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? सही आंसर ऑप्शन डी कवक मूलक। लौंग है, लौंग जो है एक बंद कलियां हैं। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के मध्य का। निम्नलिखित सालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? ऑप्शन बी लौंग। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं सहजीवी। लौंग है सूखे फूल। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पुष्प कली से। मटर पौधा है शाक का। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? ऑप्शन सी फूल कली का। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन डी हो जाएगा फूल की कली से। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। निम्न में से कौन सा एक फल है? भिंडी। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? केसर, बीज ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब। सेब नहीं है। केसर होता है सूखा नियंत्रण। ऑप्शन सी फूल के बीज बनाने वाले भागों का। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी आलू मूल। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वैकर्क से, ठीक है ना, क्वैकर्क से। नेक्स्ट है यहाँ पे लहसुन की लाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेइसिन। रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करती है? ऑप्शन सी कोशिका प्यूपा में, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है सल्फेनिक अम्ल को। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं शहतूत की फलियां, पत्तियां। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन ए पुष्प। निम्न में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन डी मोती, ठीक है। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? ऑप्शन डी छाल में। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? घृतकुमारी। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है वीजीय पादप से। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है ऑप्शन बी क्लोरोक्विन। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है ऑप्शन बी सिनकोना की छाल से। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप की किस भाग से आती है? छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम।
शहतूत का फल है। शहतूत जो है सोरोसिस का फल है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? ऑप्शन सी ट्रिटिकेल। निम्न देशों में से कौन पौधों के तने का उत्पाद नहीं है? कपास। कैनेला मानव उपयोग के लिए लगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन फसलों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि ऑप्शन डी, इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग्यूम्स मूल ग्रंथियों में। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दीवन द्वारा। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? ऑप्शन सी ट्रिटिकेल। स्पंजी टिश्यू स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है ऑप्शन ए अल्फांशो। नेक्स्ट है कारण कथन ए, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। कारण आर, मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण आर, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो कि हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि ऑप्शन बी, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिनमें ऑप्शन सी लंबी 20 से 30 मीटर फिट मूसला जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के भलीभांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं? ऑप्शन बी, मरुद भित्ति। एपीफाइटस वे पौधे होते हैं जिन्हें अन्य पौधों पर निर्भर हैं। ऑप्शन बी, यांत्रिक आलम्बन के लिए। मरुद भूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन डी, जड़ों के बालों से। नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन सी, हेलोफाइटा। हाइड्रोफाइट कहते हैं? ऑप्शन बी, एक जलीय पौधे को। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है जिसमें कि ऑप्शन डी केवल 1 और 4 सही है। तो किसके लिए है? एक, जैली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। और फोर्थ है कि सुसुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन्स है साइटोकाइनिन। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। ऑप्शन ए, जल का प्रकाश अपघटन के लिए। नेक्स्ट है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है यानी कि साइनोबैक्टीरिया और थायराइड आइटम। उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उप उत्पादक हैं? तो सेकंड और थर्ड। इसी प्रकार कुट में से मिलान करना है कि जीव अपरदहारी डेट्राइवोटर हैं। तो ऑप्शन सी 1, 3, 5 केंचुआ, सहस्त्रापादी मिलीपीड और कास्ट्यूका वुडलाइस। ऑर्क्योबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मैथेन के। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन डी, तृणबच्ची गौण उपभोक्ता। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ऑप्शन डी, वातक तंत्र से। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि ऑप्शन सी, तलों के निकट पानी नहीं जमता है। टमाटर में लाल रंग का कारण है? ऑप्शन बी, लाइकोपीन। पपीते में पीले रंग का कारण है? ऑप्शन सी, कैरिका जैंथिन। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती हैं क्योंकि ऑप्शन सी, वे श्वास नहीं ले पाती। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़ों के द्वारा। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई किस्म और निम्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप पे। नेक्स्ट है, सेब के फल में लाली का कारण है? ऑप्शन ए, एंथोसानिन। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? ऑप्शन ए, चीनी, अमेरिका, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। खमीर एक उदाहरण है? ऑप्शन बी, कवक का। निम्नलिखित समूह में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? ऑप्शन डी 1, 2, 3 नाइडेरिया, कवक फंजाई, आदि जंतु, प्रोटोजोआ। ईस्ट और मशरूम है? ऑप्शन सी, फफूंद।
प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किस जीव या कवक जीवों के मध्यवर्ती सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो 2 और 3 यानी कि लाइकेन और माउस की। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक होता है अपने आप में। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पोस्ता पॉपी से। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूटुअलिज्म। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फल से। लाइकेन जो कि एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साचार हैं? ऑप्शन बी शैवाल और कवक के। अफीम प्राप्त किया जाता है ऑप्शन सी बिना पके फल के लैटेक्स से। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं ऑप्शन बी कवक एवं शैवाल से। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन सी अधपके फल से। अफीम का एक मुख्य अवयव है ऑप्शन ए मॉर्फिन। अफीम का वास्तविक नाम क्या होता है? ऑप्शन बी पेपेवर सोमनीफेरम। कल जो हम क्लास में करेंगे वो करेंगे कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।